और आप जो है ना इस तरह कल्याणकारी को प्राप्त करें। तो तो मुझे सारे मंत्र जो हैं, जो जितने भी स्पेसिफिक वेदों के मंत्र हैं, वो किसी न किसी देवताओं को लेकर के किए गए हैं। जैसे इंद्र के बहुत सारे मंत्र मिलते हैं जबरदस्त, आपको। जबरदस्त। यानी इसका जबरदस्त, यानी मैं आसान लफ्जों में अगर आपसे पूछूं और आप अगर स्पष्ट रूप से इसका उत्तर देना चाहें, तो मैं अगर ये समझा हूं कि भगवत गीता के अनुसार भी अगर कोई देवताओं की यज्ञ पूजा या कोई ऐसी चीज उसमें करता है, यज्ञ के हुँ, कॉन्टेक्स्ट में, इसमें जो पढ़ बिल्कुल। रहे हैं, तो अगर जी। वो कोई उसमें इच्छा रखता है कि मेरी फलां कामना पूरी हो जाए, मेरा भविष्य सुधर जाए, मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मुझे पुत्री हो या पुत्र हो, धार्मिक हो, अच्छा हो, तो उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है और आपकी वो कामनाएँ पूरी भी जबरदस्त, होंगी। जबरदस्त, बिल्कुल, बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन जी, आप कर्म का सिद्ध एक्स देखिए, जो मुस्लिम्स कर्म का एक्स सिद्धांत है मुस्लिम्स जो कह रहे थे एक्स मुस्लिम्स जो कह रहे थे कि भगवत गीता ये कहती है कि आपने यज्ञ भी और कोई कर्म भी इसलिए नहीं करना कि आपकी वो कामना पूरी हो भविष्य के अंदर। विष्णु भाई कह रहे हैं कि नहीं, पूरी होती है और इसमें कोई आपत्ति उनको नहीं है। थैंक यू विष्णु भाई जी, आगे। लेकिन जो साधक है, वो इससे ऊपर की बात करता है, अपर लेवल है। इसी को अष्टांग योग की बात आपने पतंजलि का भी ज़िक्र किया था। अष्टांग योग का जो हम्म, टॉप लेवल है, जिसको समाधि की हम्म, अवस्था कहते हैं, जी, वो बौद्ध धर्म में इसी को निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। जी, और जी, आप यहाँ पे मोक्ष की बात कर सकते हैं। जी, जो जो चरमोत्कर्ष से जो टॉप लेवल है, जो इंडियन थिंकर्स का है, वो मोक्ष की जिसको अवस्था कहते हैं, वहां पे कामनाएं निःशेष हो जाती हैं। ठीक, ठीक, आप जबरदस्त, कामनाओं जबरदस्त, से रहित होकर के कर्म करते हैं और जब वो अवस्था आती है तो परोपकार की अवस्था आ जाती है। बात आप समझे। आप अपने लिए जबरदस्त, सब नहीं, नहीं, कुछ बिल्कुल, त्याग देते हैं। मैं हम्म, अपने लिए कोई कर्म ही नहीं करूंगा। मेरा जैसे गौतम बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो उसके बाद उन्होंने केवल परोपकार का कार्य किया। हम्म, और महर्षि यानी वेद व्यास लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय हम्म, पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या 18 बात, पुराण क्या लिखने के बाद, श्रीमद् भागवत गीता जैसा ग्रंथ लिखने के बाद, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखने के बाद ये श्लोक आता है। आपके क्या बात, लिए उद्धृत कर रहा हूँ। हाँ, सबसे हम्म, टॉप का, सबसे चरमोत्कर्ष है महर्षि वेद व्यास का। फिर से मैं हम्म, कोट कर रहा हूँ आपके लिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दो बातें मैं हम्म, कहता हूँ, महर्षि वेद व्यास लिखते हैं, क्रक्स है उनके पूरे जिंदगी का, कि परोपकार करने से बढ़कर के कोई पुण्य का कर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर के कोई पाप कर्म नहीं है। इसलिए हे व्यक्ति, तुम कोई भी कर्म करो तो ऐसा करो जो मानवता के हित के लिए हो। आय हाय, आय हाय, क्या बात, क्या बात। यानी अगर कोई इसलिए भी कर्म कर रहा है कि उसको उसका फल मिल जाए या उससे को फायदा, तो वो भी भगवत गीता या वेद के अनुसार गलत नहीं होगा, यानी बिल्कुल गलत मैक्सिमम नहीं हम है। कहें। लेकिन अब ठीक है, आप, थैंक लेकिन कुरान के अनुसार ये चीज गलत है और आप प्लीज कंफर्म करें मुझे। यू, मैं जी, चाह जी, रहा हूँ कि आप इस पे वो करें, क्योंकि आपकी अच्छी जानकारी है। जी, मैं जी, बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रोफेसर हूँ, मैंने जिंदगी भर सारे काम किए। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। मैं भगवान गणेश की पूजा करके जा रहा हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, सफल होता हूँ, आने के बाद फिर उनका धन्यवाद करता हूँ, फिर मैं उनकी पूजा करता हूँ। कुरान कहती है मैंने शिर्क किया, शिर्क गुनाह अजीम है, जी, इसकी कोई माफी नहीं है। जी, 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 हम और आप बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा जिस दिन मैं गुनाहगार होऊंगा, जिस दिन मैं जहन्नम की आग में जल रहा हूँगा और आप जन्नत के मजे ले रहे होंगे, तो आप अपनी 72 में से 2 हूरें मुझे दे दीजिए। क्या आप दे पाएंगे? जी। नहीं दे पाएंगे, अ, क्योंकि मैं हाँ, गुनाह अजीम कर चुका। हाँ, ठीक मेरे है, मैं सारे कर्म देखूंगा, निष्फल हो गए। मैं देखूंगा, पहले तो बात इसको हम साइड पे रखते हैं। पहले ये शिरक वाले मामले को ले लेते हैं हम। अच्छा, अन्य लोग भी होंगे, आप ये उनको ले आपने सकते हैं और मैंने बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया है। नहीं, आपने जो बात की उसका उत्तर दे दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब अच्छा कुरान जी, पे एक आपका सवाल आ गया ना, उसको ले लेते हैं, उसके ये बाद कोई मेरी और अपनी बात ले समझ लेंगे। है, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हाँ, हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज आपने ये समझनी है कि जब आप कितने भी दुनिया के अंदर अच्छे आदमी क्यों ना हो, ठीक है, आपने अच्छा जीवन गुजारा, लोगों की सहायता की, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब कुछ, मगर अगर आपने ईश्वर जिसने आपकी उत्पत्ति की है, जिसने आपको धार्मिक जीवन के नियम दिए हैं, अगर आप उनका उल्लंघन करेंगे तो आप दंडनीय व्यक्ति ही हैं, आप क्रिमिनल ही हैं, आप अधर्मी ही हैं। ये क्रिस्टल क्लियर बात है। अब मिसाल के तौर पर भगवत गीता, भगवत गीता कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे अलावा दूसरे भगवानों की, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है, सिर्फ ये कहा है श्री कृष्ण ने, जो मेरे बगैर कहीं और जाता है, नहीं, ऐसा नहीं ठीक है, है। मैं अभी निकालूंगा, अभी आपको दिखाता हूँ, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे अलावा ये दूसरों की पूजा कर रहा है, ठीक है, अच्छा कर रहा है काम, जो भी कर रहा है, मगर ये याद रखें कि एट द एंड ऑफ द डे वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं
कि चाहे वो ब्रह्मा के लोक में क्यों ना प्रवेश कर जाए, ब्रह्मा के लोक में ही क्यों ना प्रवेश कर जाए, वो सबसे उत्तम माना जाता है ब्रह्मा का लोक, गीता के अनुसार सबसे उत्तम। अगरचे उसमें ही प्रवेश क्यों ना कर जाए, उसको फिर भी दोबारा आना पड़ेगा। जब तक श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ मेरा ही लोक ऐसे है कि जिस लोक में मोक्ष प्राप्ति होती है, फिर आपको दोबारा नहीं आना पड़ता। रेफरेंस दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। हैं? अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे पहले 15 की 6 दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, ताकि पहले एक एंगल दिखा दूं, उसके बाद मैं दूसरा, पहले श्री कृष्णा का लोक दिखाते हैं आपको, श्री कृष्णा का लोक कैसा है। अच्छा जी, किधर गई है भगवत गीता जी, ये आ गई। ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद मुझे 2 की 47, 48, 49 आपको देना है आपके काउंटर के लिए, तो हाँ इतना मुझे ठीक है समझ वो, आना चाहिए। हाँ जी जी, वो तो कोई बात नहीं है, वो आती रहेगी, वो तो आपने दे भी दिया और मुझे उसमें मानने भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जी 15 की 6, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, समय बचाने के लिए देख रहे हैं। ना तो सूर्य, ना ही चंद्रमा, और ना ही अग्नि मेरे सर्वाच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। सर्वोच्च, वहां जाकर, हाँ जी, सर, सर्वोच्च, सर्वोच्च, हाँ सर्वोच्च, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा था? सर्वाच्च गलत पढ़ा था, आधा च सॉरी, है फिर ठीक है, पूरा च है तो सर्वोच्च, ठीक है, हाँ सॉरी, सर्वोच्च, ठीक है, थैंक यू। सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर, ऐसे ही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। ले जी, सबसे ऊंचे, थैंक यू, ये आपने मेरी हिंदी ठीक करवाते करवाते मेरा पॉइंट पकड़ा दिया मुझे, थैंक यू। अच्छा, अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं, नहीं कर सकते सूर्य भी, चंद्रमा भी और अग्नि भी। जी, वहां जाकर फिर कोई पुण्य इस भौतिक संसार में लौट कर लौट कर नहीं नहीं आता। आता, जी, ठीक है। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा लोक सिर्फ ऐसा है जिसमें को पलट कर नहीं आता, सर्वोच्च लोक जो है ना, सर्वोच्च लोक ये मेरा है, ये प्रकाशित नहीं हो सकता, यानी सूरज की, चांद की और अग्नि तक वहां नहीं पहुंचती। अब मैं जी, दूसरा रेफरेंस दिखाने लगा हूं जिसमें वो कहते हैं इवन ब्रह्मा के लोक में भी पहुंच जाओ तब भी, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ मुझे, ताकि मैं बिल्कुल। आपको दिखा दूं। किधर गया जी, किधर गया? एक जी, मेरे साल से फोन में था, 1 मिनट रुकिएगा। मैं असल में फोन से भी पढ़ता हूँ, लैपटॉप से भी, तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, रुकिएगा जरा, है, जी, बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ। राव रोस्ट जी का कमेंट है, विष्णु तू डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा जी, अच्छा जी, विष्णु जी नीचे बैठे हैं, विष्णु जी नीचे बैठ जाए, देते हैं आपको। कमेंट्स को छोड़े, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कमेंट्स की तरफ जाता होता तो फिर हमारी बात थोड़ी ना अच्छे से होती। हाँ जी, आ जाए। किधर गया विष्णु साहब? विष्णु साहब, दूसरा ये रेफरेंस, एक ये हो गया, ठीक है। कमेंट को छोड़ दिया करे विष्णु साहब, आप वो अड़ किया स्क्रॉल हो करें रहे थे आपसे, ना, तो तो फिर आपको पता एकदम से बात और दबा कर चल नजर रही। पड़ गई। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, विष्णु भाई ये देखें, ये आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाएं, सब कुछ क्यों ना कर लें, शिर्क हो गया, शिर्क। अब देखें कृष्ण जी आपको कैसे समझाते हैं, ये आपने समझना है, ठीक है ना। लें जी,
8 की 16 जी आपकी स्क्रीन पर, ये देख लें। आ ब्रह्मा भुवा भुवनालोकः, ठीक है जी, ए देखो जरा ए की कहंदे ने जी बिल्कुल। 8 की 16। ए अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। यानी ब्रह्मा का लोक भी जितना ऊंचा है उतना भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी आना पड़ेगा वापस। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम मेरा धाम। धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात सवाल है। ये है, यार मैं पूरे जी जान से गणेश जी की पूजा करूं अगर, मैं पूरे जी जान से शिव जी की पूजा करूं अगर, मैं पूरे जी जान से ब्रह्मा जी की पूजा करूं अगर, मैं पूरे जी जी जान से श्री राम जी की पूजा करूं अगर, मैं पूरे जी जान से जनाब किसी और की पूजा करूं, श्री कृष्ण कह रहा ना, ना, पुनर्जन्म, दोबारा यूनि, दोबारा लिंग, दोबारा मैथॉन, सृष्टि, वापस आना पड़ेगा। केवल मेरे पीछे अगर चलोगे तो मेरा लोक ऐसा लोक है, पहले मैंने आपको 15 की 6 में दिखा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे ऊपर मेरा लोक है, वहां कोई जी। प्रकाश नहीं पहुंचता और वो हमेशा हमेशा रहेगा, ठीक है। अब और यहाँ कह रहे मैं हैं आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यार अब एक मैं बंदा आपको अच्छा डॉक्टर हो, एक बंदा अच्छा डॉक्टर हो, वो गणेश जी की पूजा करता हो विष्णु प्रभाकर, एक अच्छा लॉयर हो विष्णु प्रभाकर, और गणेश जी की पूजा करता हो, उसको दोबारा पुनर्जन्म। और एक को कृष्णा जी की पूजा करने वाला और उनमें आस्था पास्ता रखने वाला जनाब, उसको दोबारा उसको नहीं दोबारा मिल अच्छा, अब ओहो, जरा 8 के 16 की संस्कृत खोल दें आप। आपकी शंका का आपके समाधान कर सामने, दूं। ये आपका, हाँ संस्कृत ठीक खोले, है आपके संस्कृत, हिंदी सामने, ट्रांसलेशन है संस्कृत। ये आपके सामने सर, ये ले जूम पढ़े। इस पूरे पूरे वर्ष में कहीं भी वासुदेव कृष्ण का नाम नहीं है। गीता में जब भी कृष्ण की चर्चा होगी, वहां पे वासुदेव कृष्ण की बात होगी, चाहे वासुदेव ये शब्द आएगा। ये क्या, ये क्या है, देखिए, ये क्या है। कहीं भी अगर कुंती पुत्र अर्जुन की बात हो रही तो कौनते लिखा है, लेकिन कृष्ण की बात हो रही तो नहीं, वासुदेव कहीं कुंती नहीं कुंती लिखा पुत्र है। की, कुंती पुत्र की बात नहीं कर रहा, मामू पेत तिया का क्या मतलब है। हाँ, अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। आप नहीं दो बताए एक हैं, शब्द में मामू पेत बता तिया रहा का हूँ, मतलब क्या है, मुझे बताएं तो सही। बता रहा हूँ। आप एक शब्द के में कंफ्यूज कर रहे हैं। ब्रह्मा और ब्रह्म बोथ आर द डिफरेंट थिंग। जब भाई ब्रह्मा मेरी की बात बात हो रही सुने, तो एक मिनट एक प्रजापति मिनट, मैं ब्रह्म की ब्रह्मा बात की हो बात रही नहीं, है। मैं ब्रह्मा की बात, हाँ हाँ हाँ, आपने आप वासुदेव ब्रह्मलोक की पुत्र बात की और आप मेरी बात समझे, आप कृष्ण के लोक की बात कर रहे हैं। आप ये कृष्ण के साबित करने लोक की की बात कोशिश कर कर रहा हूं, तो रहे हैं यहाँ कि जो कृष्ण का जिक्र नहीं मिलता, यहाँ पर कहीं भी नहीं है। जी नहीं, आप ये कह रहे हैं। यहाँ पे परम सुनिए, यहाँ पे आ ब्रह्म लिखा हुआ है, ऊपर वाले वर्ष में देखिए। मैं एक मिनट रुके जरा, मैं ये अभी ब्रह्म की बात नहीं हो रही, अभी बात आपने पहले कृष्ण की वासुदेव की बात की ना, वासुदेव पुत्र की। जी, यहाँ पे 16वां वर्ष ये नहीं तो कहते कि सबको छोड़ के वासुदेव कृष्ण की आराधना करो। वासुदेव का पुत्र कौन है, देखिए, मेरी बात आप वासुदेव समझिए के पुत्र पहले। कौन है। आप सुनिए अमित भाई, नहीं आपकी बात आगे मैं भाई फिर बात नाम ले करता हूँ। लीजिए ना, कौनते के हाँ, पुत्र जो कृष्ण है है, ठीक है, अर्जुन है। वासुदेव कृष्ण, वासुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण कहलाते हैं, बिल्कुल सही है आप वहाँ जी पे। जी जी, थैंक यू, ये इसका लेकिन जो इसका क्या व्यक्ति मतलब मोक्ष है, की अवस्था मामू को प्राप्त पेत्या। होगा। हाँ, ठीक है, आपके आपके इसलिए 47 48 49 में आना चाहूंगा ना। नहीं, देखिए, अभी ना 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 ना, संस्कृत, अभी संस्कृत, हाँ, ऐसे ना करें, मैं 6 महीने वाल चिटे कीते ने सर, मैंने दिमाग, मेरी खोपड़ी हिल गई है, मामू पेतिया का क्या मतलब है। देखिए, आप इस वर्ष का जो अर्थ निकाल रहे हैं ना आमिर भाई, ये उसका अर्थ नहीं है। मुझे अपनी बात पूरी भाई क्लियर करने दें, मैं आपको बता देता हूँ। भाई मेरी बात सुनिए, जो पहले व्यक्ति एक जो पॉइंट अब व्यक्ति ले काम लेते हैं, संस्कृत। सुनिए, ये ठीक देखें, है, रुकिए आपने तो मुझे सही। कहा संस्कृत सामने ले आओ, मैं संस्कृत ले आया। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैंने इसलिए जी, कहा कि आप जिस ब्रह्मा के लोक की बात कर रहे हैं और जिस ब्रह्म लोक की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। ब्रह्म एक ये मिनट के जो लिए, अब आपने अगर ब्रह्म लोक की पहले बात की होती मैं आपको सुनता। आपने कहा यहाँ वासुदेव श्री कृष्ण की बात ही नहीं हो रही, वासुदेव पुत्र की। आपने ये साबित करने की कोशिश की कि ब्रह्मा का लोक भी प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वापस लौटता है। सही बात है, लौटता है, क्योंकि जिन जी जिन वो तो है, लोकों में व्यक्ति देखिए वो तो घूमेगा है, वो वो तो है, मगर जी, कृष्ण का मगर लोक मोक्ष वो प्राप्त व्यक्ति करने के प्राप्त बाद, नहीं नहीं, जो केवल वासुदेव। देखिए, जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, केवल अगर मैं सुबह से शाम तक बैठा रहूं रुके 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 केवल रुके रुके वासुदेव कृष्ण रुके का नाम रुके जपता रुके, रहूं, तो क्या मुझे विष्णु साहब मोक्ष रुके, मिलेगा? नहीं मिलेगा। बात आप समझे, मुझे कर्म करना ही विष्णु साहब पड़ेगा। रुके, विष्णु साहब रुके रुके, कृष्ण का लोक प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म होगा, बिल्कुल होगा। कहाँ लिखा हुआ है।
जितने भी 33 कोट के देवता हैं, उनकी आराधना जो व्यक्ति भी करेगा, वो फिर पुनर्जन्म के नहीं चक्कर में फंसेगा ही फंसेगा। नहीं बात आप नहीं समझे? नहीं 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 नहीं। अब विष्णु जी मान नित्यानंद जी, लीजिए भगवत गीता पे आप धर लिए गए हैं, मान लीजिए। जी बिल्कुल नहीं धर लिया गया हूँ। आप आए, अरे 2 का अरे 47, 47, 49 सब उठाएं, आपके प्रश्न का नहीं उत्तर और नहीं नहीं, निकल के पहले आएगा। विष्णु जी पहले इधर बात होगी, मुझे बताएं कृष्णा के लोक को प्राप्त करने, वहां प्रवेश करने के बाद पुनर्जन्म होगा, प्रमाण दीजिए, जाइए प्रमाण दीजिए, चैलेंज है। भगवत गीता में से एक प्रमाण लाइए कि श्री कृष्णा के लोक को प्राप्त करने के बाद को पुनर्जन्म लेगा, चैलेंज, शंकराचार्य को चैलेंज, चलें नहीं, लाएं गलती पे किसी आप को। हैं। आप गलती पे हैं। मैं मैं गलती पर हूं तो प्रमाण दीजिए। दे कि दूंगा आपने प्रमाण, बोला आप है, समझाने के आपने लिए। अभी बिल्कुल अपने दूंगा मुंह से सर, बोला है, आप मुकरेंगे नहीं, बिल्कुल, आपने अपने मुंह से बोला है कि श्री बिल्कुल नहीं कृष्ण के मुकरूंगा सर, लोक को क्यों प्राप्त मुकरूंगा? करने के बाद दोबारा पुनर्जन्म होगा। देखिए, आप जहाँ सही होते हैं, मैं बिल्कुल बिना मुकरे में आपकी बात मानता हूँ। जहाँ आप सही हैं, वहाँ हैं, मैं जहाँ गलत हूँ, मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर मान लूँगा। लेकिन आप यहाँ भाई पे मुझे, शब्दों के कन्फ्यूजन में हैं। मुझे शब्द क्लियर भाई कर मेरी लेने दें। बात सुने, भाई मेरी बात ब्रह्म सुने। और ब्रह्मा मैं बोथ आर द सेम थिंग। जब आप ब्रह्म मैं लोक में उसकी प्रवेश बात ही नहीं करते कर रहा, हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, उसमें मुझे आपत्ति नहीं, आप ब्रह्म या ब्रह्मा कुछ भी बोले, मुझे उस वक्त आपत्ति ही नहीं है। ये शब्द अच्छा, हैं दो अलग अलग। मुझे बात हो रही है दोनों की श्री मतलब आप कृष्ण समझते का हैं ना? लोक, आप डॉज नहीं करें। मैं बात कर रहा हूं वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण महाराज जी। इसमें क्या कहीं नहीं उनके लिखा है कि लोक वासुदेव, में, यहाँ पे क्या कहीं भी 16वें वर्ष में क्या वासुदेव मृत्यु, कृष्ण का जिक्र नहीं क्या है। क्या मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण के लोक में प्रवेश करने के पश्चात भी पुनर्जन्म होता है? आपने बोला हाँ होता है, प्रमाण दे गीता से। देखिए, गीता जो भी कभी भी पुनर्जन्म की बात करती है, वो कहती है कि जो व्यक्ति किसी कामना को सामने रख करके अगर कर्म करेगा, तो वो कामनाएँ पूरी होंगी। जब नहीं पूरी हो विष्णु जाएँगी, जी तो नहीं, फिर उसके बात कर्म नहीं खत्म बन हो रही। जाएँगे, फिर व्यक्ति नहीं पुनर्जन्म नहीं के चक्कर नहीं में नहीं फँसेगा। विष्णु जी, विष्णु जी नहीं, बात नहीं बन कृष्ण रही, का बात लोक नहीं हो, बन चाहे पा भगवान विष्णु का लोक हो, चाहे कोई भी लोक हो, 33 कोटि के नहीं देवताओं नहीं में कोई नहीं भी लोक में नहीं अगर आप नहीं जाएँगे, तो कर्म फल नहीं का नहीं सिद्धांत आपको वापस ले करके आएगा। मामु मोक्ष की ही वो व्यवस्था है। मामुपेत्य मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्याते, आपके सामने है। या पुनर्जन्म न विद्याते, न पुनर्जन्म न विद्याते, आपके सामने। से मामुपेत्य बोले जरा, मामुपेत्य का अर्थ कर दें विष्णु जी, मसला हल हो ठीक जाएगा। है। मामुपेत्य, देखिए, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, और भी इसके पहले के वर्ष और आगे के वर्ष मिलकर के मा इनके अर्थ या होंगे। विष्णु जी, आपने मुझसे संस्कृत ओपन करवाई थी, मामुपेत्या का अर्थ क्यों नहीं कर रहे आप? मेरी बात आप समझें, आप बात को समझ गए हैं, अब आप इधर-उधर घूम रहे हैं, मत घूमिए नहीं प्लीज़। मैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोक्ष देखिए, कांसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। मैं नहीं आप घूम रहा, आप मैं आपके देखिए, सामने रखा हुआ है विष्णु जी, मैंने आपके सामने रखा है श्री कृष्ण के लोक में प्रवेश मृत्यु पश्चात, याद रखें, इसलिए मैं बार बार शब्द अपने बड़े सोच समझ के यूज कर रहा हूं। मृत्यु जी, के पश्चात श्री कृष्णा के लोक में प्रवेश करने के बाद पुनर्जन्म दोबारा लेना, इसका प्रमाण दे दे मुझे कहीं से, भगवत गीता श्री में, कृष्ण का क्योंकि कौन-सा क्लेम भगवत लोक है, गीता आप का ये बताएँ कि श्री कृष्ण अपने लोक की प्राप्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं। पूरे श्रीमद् भागवत गीता का कॉन्टेक्स्ट मोक्ष की है। हाँ प्राप्ति के जी, लिए है। जबरदस्त श्री कृष्ण जबरदस्त। कब कहते हैं कि आप मेरे श्री लोक में आ श्री- जाओ? जबरदस्त, श्री कृष्णा अपने लोक की बात नहीं कर रहे ना? नहीं करते हैं। आप 18वां का मामू उदाहरण पेत देते, वहाँ पे इसका ये मतलब मा, नहीं है। मामू पेतिया का अर्थ कर दें। श्री कृष्णा सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म की बात करते हैं कि आप निष्काम कर्म करो और मोक्ष को प्राप्त करो। मामुपेत्य, मामुपेत्य अर्थ। हो गया। आप जरा 2 का 47, 48, 49 उठा अरे लें, तो ना इसमें ना चर्चा हो ना जाए। ना विष्णु ठीक जी, है, आप कम पै गया जी, कम पै गया। अभी आपने, चलें आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। अभी भी बड़ा मैंने अच्छा उठा। 15 की 6 आपके सामने रखी थी, वहां भी साफ तौर पर श्री कृष्ण ने बोला है जो मेरा लोक है, जो आपने मुझे ठीक करवाया हिंदी के अंदर, क्या हुँ। सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च, सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊँचा सर्वोच्च। ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा का लोक नहीं, ब्रह्मलोक और ब्रह्मा का लोक अलग है। मेरी यही नहीं आपत्ति नहीं, थी मैंने इस श्लोक के लिए। ब्रह्मा के लोक की बात ही नहीं की, देखिए फिर मिक्स कर रहे जी, हैं। ब्रह्मा के लोक से अलग एक लोक है जिसको श्री कृष्णा कहता है, वो मेरा लोक जी नहीं, वो है। ये ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं भाई, और आप यहाँ गलत समझ रहे हैं। ओ भाई, मामू पेतिया क्या है? अच्छा ठीक है, 47, 48, 49 पे आ जाए जरा 2 का, वो एक अर्थ और क्लियर हो जाए, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी ना वहाँ से ना मिल जाएगा। ना, विष्णु जी आज आप बहुत अच्छा। चलें अब हम इसी पर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ताकि मैं देखूं कि आप वाकई जो आप ब्रह्मा की तरफ जा रहे थे, क्या आप समझ रहे थे, करें इसका अर्थ करें,
ऊपर वाले का? देखिए, इसका अभिप्राय सिर्फ इतना होता है कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से निकलना चाह रहा है, वो कर्म फल से निकले, तब किधर लिखा जाके है वो इधर? उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि अभिप्राय इसी मुझे वर्ष में अभी कहा गया है मुझे कि अग्नि भी नहीं मुझे पहुंचता है अभिप्राय वहां नहीं पे। चाहिए, मुझे इसका अनुवाद चाहिए। संस्कृत आपने कहा था सामने लेके आए, ये जो आ तो नीचे ब्रह्म इसका अनुवाद भुवना। नीचे लिखा तो है ना। देखिए मेरी अभी बात तो सुने, आपको अनुवाद नहीं आपसे। ओहो, नीचे अनुवाद अगर आप मानते होते तो इस वक्त आपत्ति ना उठाते। नीचे जो लिखा हुआ है वो तो लिखा है श्री कृष्णा का लोक। ले आता हूँ सामने, नहीं, वो श्री तो मैं कृष्ण का पहले लोग नहीं लेके आया लिखा है। था। आप ये बताएं देखें, कहाँ श्री कृष्ण हे का लोग लिखा अर्जुन है। इस भौतिक सृष्टि के सभी, अर्जुन से बात कौन कर रहा था? वासुदेव का ठीक पुत्र है, श्री कृष्ण। चले। हे हाँ, अर्जुन इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक ब्रह्मा तुम्हें आपका आपका पुनर्जन्म प्राप्त होगा। पीछे ब्रह्मा लिखा है, आ की मात्रा लगी है, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा यहाँ पर आ जाए। हाँ, मैं तो हाँ, संस्कृत में ब्रह्मा आ रहा हूँ। प्रजापति ब्रह्मा की बात अनुवाद हो रही है। आपके लिए तो अनुवाद की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं, ठीक है सर, यहाँ वो लिखा जो हुआ वही मेरी आपत्ति वो ब्रह्मा पे ही थी। आप ब्रह्म और ब्रह्मा को एक साथ कर रहे थे। है। मैं किसी को ओहो कब कर रहा हूँ एक साथ? यार क्या हो गया? मेरा फोकस पता है क्या है? आपको पता है मेरा फोकस क्या है? मेरा हाँ, फोकस मुझे ये है पता है श्री आप मोक्ष की कृष्णा। आप सुने, श्री कृष्ण के लोग की बात ही नहीं, बात समझिए, बात है ब्रह्म की। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण देख, के लोक बात की हो रही बात मोक्ष है। की। मोक्ष वो व्यक्ति प्राप्त करता है जो कर्म फल से वो न, हो जाता है। मोक्ष वो प्राप्त करेगा जो श्री कृष्णा के लोक में प्रवेश करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बताया गया यहाँ पर। जी, पुनर्जन्म नहीं बताया देखें, गया है। अगर हम पूरे ये श्रीमद् माने भागवत कि जी का मोक्ष, नहीं, अगर आप मोक्ष अगर वो ये व्यक्ति माने, प्राप्त करेगा जो कर्म फल से बाहर निकल अगर जाएगा। अगर ये माने अगर ये माने कि पुनर्जन्म से मुक्ति पा लेना मोक्ष है, इज इक्वल टू मोक्ष। हाँ जी, कुछ हद पुनर्जन्म तक से ठीक है। आप तो अभी आप ठीक सही है हैं ना? यहाँ हाँ, पे। हाँ, हाँ, जीवन मरण के चक्रव्यूह से निकल जाना जी। मोक्ष है। तो श्री कृष्णा कह रहे हैं जो मेरे लोक में प्रवेश कर जाएगा वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा। ये लिखा हुआ है। अब मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं। हाँ, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जब इस चीज की बात कर रहे हैं ओ तो वहां पे भाई, वासुदेव कृष्ण की ओ बात नहीं कर भाई रहे हैं, वो सामने परब्रह्म सो परमेश्वर की रहा। बात कर रहे हैं। भैया एक मिनट रुके जरा, मैं दोबारा पढ़ूंगा। हे अर्जुन, अच्छा, मैं आपकी सोलह बोलता हूँ, दोस्तों आपके लिए गौर से रुके। पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रुकिए, विष्णु रुकिए, मैं साहब क्या आपकी बात। सोलह आपको दिखा रहा हूँ। चलें, आप अपनी बात करें, मैं सुने आपकी जरा, सोलह ये को निकाल भाई रहा हूँ ये भी आपके खुला लिए। हुआ है, ये भी खुला हुआ है। हे नहीं, वो अर्जुन, प्रभुपादा का इस ट्रांसलेशन आप दे रहे हैं ना, मैं आपको दे भौतिक रहा हूँ ट्रांसलेशन, सृष्टि रुकिए। के मुझे बोलने तो देना, मुझे बोलने दे। 8 की 16। हे अर्जुन, सारे लोग सुन ले गौर से। हे अर्जुन, अर्जुन से बात हो रही है। कौन कर रहा था अर्जुन से बात कुरुक्षेत्र में? श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। यानी ब्रह्मा के लोक तक भी तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। क्या मतलब? मोक्ष नहीं मिलेगा, चाहे तुम स्वर्ग भी फिर आओ मोक्ष नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, श्री कृष्णा जी बताइए मोक्ष कहां मिलेगा? हे कुंती पुत्र, परंतु मेरे धाम, चेक करें, परंतु मेरे धाम प्राप्त करने पर, धाम क्या मतलब? मेरी जगह पर, मेरे गांव में, मेरे एरिया में, मेरे लोक में, मेरे स्थान में, ये सारी चीजें। तो परंतु मेरे गांव यानी कौन? वासुदेव पुत्र कह रहे हैं, मेरी जगह पर आने पर, प्रवेश करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, भाई आपके सामने 8 की 16 यार विष्णु भाई, क्या लीजिए, मैं आज की सोलह आपको दे रहा हूँ, वहां पे इसका अर्थ देखे क्या है। नहीं, इस पे बेतबारी है। लीजिए, आज की सोलह पे आ जाइए। हाँ, किधर है? आपके पास है? हाँ, मेरे पास है, देख लीजिए आप। चलें आपका कर लेते हैं, क्या कोई, आप हम अन्याय नहीं करने वाले लोग। हाँ खोले बिल्कुल, जरा, जूम बिल्कुल। करें, जूम जूम करें, आगे स्क्रीन आगे जूम करें, मुझे नजर नहीं आ रहा, जूम करें। हाँ, अच्छा, एक सेकंड, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझको। हाँ, सामने साफ बात लिखी हुई है। हाँ, विष्णु जी की आए आए मर्जी है, क्या कर सकते हैं। चलें खुशी अपनी कर लें पूरी जी। 15वां कहते हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। 16वां कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, अब आप गौर करिए, ब्रह्मालोक नहीं, वहां पे ब्रह्मा लिखा हुआ है, इसलिए मेरी आपत्ति थी। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, मतलब जब तक ब्रह्मलोक नहीं मिलता है तब तक बार बार जन्म लेते रहते हैं, बार पुनरावर्ती मतलब बार बार आगमन, आना और जाना। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं हाँ, कालातीत हूं, और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। देखिए, यहाँ पे ब्रह्मादि के लोक और ब्रह्मलोक, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। अच्छा, देखें जरा दोस्तों, चेक करना आपने कमाल तरीके से। मेरा पूरा फोकस ये था कि जिसकी मर्जी पूजा कर लो, जिस मर्जी लोक में प्रवेश कर जाओ, आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मगर
श्री कृष्णा के लोक में प्रवेश कर गए तो आप पुनर्जन्म नहीं मिलेंगे। ये नहीं, मेरा श्री पॉइंट था कि नहीं कृष्णालोक था? ब्रह्मलोक इन्होंने पर्यंत वो शब्द आ की देखिए। मात्रा, बड़े आ की मात्रा तो छोटे आ की मात्रा, उस मात्राओं के अंदर और बिंदियों के अंदर यहाँ पर बंदूक को घुमाने की कोशिश की। खुद अच्छा सामने लिखा देखिए हुआ है, आप जूम करें जरा, जूम करें, देखिए आमिर भाई जूम प्लीज करें, ऐसा तो ना करें प्लीज आप। जूम करें, प्लीज अपनी वाली गीता तो जूम करें ना प्लीज। एक सेकंड करता हूँ, आपकी बात के लिए हाँ करता हूँ। देखिए हाँ, हे देखिए मैंने अर्जुन के आपके बाद लिए लिखा खुलवाया। है ऊपर से ब्रह्मलोक मार्कर पर्यंत पकड़े, शब्द देखिए। वो जो ड्रॉ लिखा हुआ है, ड्रॉ, इसको आपके पकड़ें, लिए देखिए, ड्रॉ। आपके लिए करो। जी, देखिए एक ये क्या लिखा हाँ है, ठीक। ब्रह्मलोक नहीं नहीं, पर्यंत एक शब्द मिनट, नहीं देखिए नहीं पहले। नहीं नहीं, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, कुछ भी कहें विष्णु साहब, इसका मतलब आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रहे थे। मैं मामू पेत्या को 50 बार बोला हूं, मामू पेत्या एक्सप्लेन करें, मामू क्यों कर रहा था। आप मेरे साथ जानबूझ के उस विषय पर बात कर रहे हैं जिसमें मुझे आपके साथ कोई अंतर ही नहीं, कोई उस आप में कोई आपत्ति नहीं है, क्यों कर रहे हैं? वापस आए, यहाँ पर इसको मिटाएं, वो पकड़े, इधर आए दूसरी लाइन के ऊपर, इसको मिटाएं जरा, ताकि पब्लिक को आपकी गीता से मैं दिखाऊं। अच्छा चले दिखाएं। इसको रेज करें। हाँ, अब दोबारा मार्कर ओपन करें, हाँ मार्कर वहां से पकड़ें। अच्छा, अब जहां पकड़ा। मैं कहूंगा आपको, ये जो हाँ चले। कुंती पुत्र के आगे लिखा हुआ है मुझको प्राप्त होकर, इसको हाईलाइट करें। मुझको प्राप्त होकर मुझको प्राप्त पुनर्जन्म। होकर पुनर्जन्म नहीं होता, लो जी। हाँ तो मुझको प्राप्त होने का मतलब क्या, कृष्ण को प्राप्त होकर? हाँ जी, और किसे? नहीं जी, हैं? ना। यहाँ पे लिखा है म- कि हे अर्जुन, सुन तो सुन ले प्लीज, समझ ले। यार विष्णु भाई, देखिए मुझको देखिए मेरी प्राप्त बात समझे। होकर, यानी भगवत गीता, सुन। भगवत विष्णु भाई, भगवत गीता कौन कह रहा था, दिल से बताएं। हाँ अब अच्छा, अब ठीक है, अब आप यहीं पर रुकिएगा, भागिएगा नहीं, भागने नहीं दूंगा आपको। मैं एक बात किधर बताएं। भाग रहा हूँ, कमाल हो गया। भागने नहीं दूंगा बिल्कुल, और ना मेरे को बैक स्टेज करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। हम्म। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए। अर्जुन कृष्ण का मित्र था। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने की क्या जरूरत थी? कृष्ण ने भी दिव्य दृष्टि दी है अर्जुन को, तब जाके अर्जुन को कृष्ण का वो रूप दिखाई दिया है जो दिव्य रूप है। दो दो चीजें आती हैं। कृष्ण का एक वो रूप जो ब्रह्म का स्वरूप है, जिसको जानने के बाद कृष्ण कहता है कि आप इसको हटाइए, मैं इसको देख नहीं सकता, इसको देखने में मैं असमर्थ हूं। कृष्ण तो मित्र था, सखा था, बहनोई था। जब ब्रह्म के रूप में कृष्ण अपने आप को अभिव्यक्ति देते हैं तो कृष्ण उनको देखने में असमर्थ सिद्ध होता है। और धृतराष्ट्र के दरबार में भी यही होता है, सबकी आंखें चुधिया जाती हैं जब उस स्वरूप को देखते हैं। केवल भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य देखने में समर्थ होते हैं। दो रूपों में अपने आप को अभिव्यक्ति देते हैं। ब्रह्म के रूप में कभी भी जब अभिव्यक्ति देता है परमात्मा, वह स्वरूप सबके देखने की बस की बात नहीं होती, इसलिए दिव्य दृष्टि की चर्चा आती है। दिव्य दृष्टि केवल आंख जबरदस्त, की बात नहीं होती है। आपका पॉइंट आ गया, इस पर सवाल पूछूं? जी हाँ, बिल्कुल, बड़े शौक से पूछिए। तो यहाँ पे वासुदेव कृष्ण जबरदस्त। की बात हो ही नहीं रही अब है, आप यहाँ पे परम अब आप ब्रह्म तो नहीं, परमेश्वर की बात हो अब रही है। अब वो आप तो नहीं मोक्ष की भागेंगे? अवस्था है, बात समझे अब आप तो नहीं भागेंगे? ना? अरे क्या बात करते हैं, मैं भला भाग जाऊं? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। आपने जब ये बात हो रही थी, ये श्री कृष्णा जो 8वें अध्याय के अंदर बात कर रहे हैं, श्री कृष्णा ने अपना विराट रूप जो दर्शन करवाया है अर्जुन को, कौन से अध्याय में करवाया है? देख लें, उसके बारे में आपको पता है भाई, उसकी चर्चा क्या अरे, करनी है। विष्णु साहब, विष्णु साहब फिर रगड़े गए। आए, बताएं। श्री कृष्णा ने अपना जो दर्शन कराया है, वो रूप जिसमें दिव्य दृष्टि दी थी, कौन सा अध्याय है? अच्छा दी थी कि नहीं दी थी, पहले आप ये बताइए, मैंने संदर्भ गलत दिया क्या मैं आपको? मैं हाँ, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक करूंगा, क्योंकि आप 8वें अध्याय के अंदर कह रहे हैं श्री कृष्ण जनाब उपरम ब्रह्म के रूप में बात कर रहे थे, इसलिए बात, ये वासुदेव के पुत्र थे ही नहीं। बताएं मुझे कि जो वो नहीं रूप दिखाया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, कौन से अध्याय में दिखाया था, पहले दिखाया था बाद में? देखिए, आप चाहे बात कहें चाहे मैं पहले बता कहें, दूं, बात होगी बात। मैं बता दूं। सर बता दें, वो 10वें तो कहीं मैं भी रेफरेंस 10वें बोल दूं। 10, हाँ हाँ, नहीं गीता देखें, आपने गीता पढ़ी होगी पुरानी, मैं तो पढ़ रहा हूँ फ्रेश, तो मुझे ज्यादा याद होगी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है। बिल्कुल जी। आप आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने अपना वो रूप अर्जुन को 10वें और 11वें अध्याय के अंदर दिखाया, मानो 8वें के बाद। इसका मतलब ये है जिस वक्त श्री कृष्ण ये बात कर रहे थे वो उस रूप में नहीं थे, अगर आपके फॉर्मूले को लिया जाए तब भी, ठीक है, नहीं, अगर आपकी बात को लिया जाए तब भी। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ ये था, मेरी बात समझे, मेरे हम्म, कहने का अभिप्राय ये था कि इसके पहले उन्होंने योग की बात की है, अगर आप करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, इतने समय नहीं चर्चा में। चलो। जो व्यक्ति योगी होता है ना, जो व्यक्ति समाधिस्थ होता है, वो परम ब्रह्म को दोनों रूपों में पहचान पाता है, मनुष्य के रूप में भी और परम ब्रह्म के रूप में भी। रामायण में भी चर्चा आती है, परशुराम ब्रह्म के रूप में आते हैं और राम एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहते हैं। वहां पे आता है राम रमापति कर धन ले हूं, खींचूं चाप मिटे संदेह हूं। अगर आप परम ब्रह्म के स्वरूप में ही नया अवतार लेकर के आए हैं, तो ये जो मैं मेरे हाथ में जो सारंग धनुष है, आप इसको अपने हाथ में ले लें, मैं पहचान जाऊंगा कि आपका जन्म हो चुका है।
और जब वहां पे लेते हैं तो वही विनम्रता पूर्वक जो है हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और वहां से परशुराम वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि रामावतार हो चुका है। तो